अंकुर जी गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंकुर जी गुप्ता सर मुझे बहुत अच्छे लगे, नेचर से भी और ट्रीटमेंट से भी। इन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है और हमेशा जब भी ये बच्चों से मिलते थे और ये बोलते थे चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चा स्वस्थ करके ही दूंगा। जब मैं डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, तब उन्होंने बोला था कि झांसी की रानी बन के रहना है और जैसे झांसी की रानी ने मैदान में फतेह करा है, ऐसे ही अपने दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल कर रखना है और झांसी की रानी जैसे रहना है। शिवना देवेंद्र पाठक बड़नगर से। ये 7th मंथ में ही हो गए थे। जब ये ट्विंस हैं। वेट बहुत कम था, 1 किलो 700 ग्राम था और दूसरे बच्चे का 900 ग्राम था। वेट कम था और थोड़ी सांस वगैरह में भी दिक्कत थी। अंकुर गुप्ता जी सर के पास हमने ट्रीट किया है और उन्होंने बहुत अच्छे से इनको संभाला है। हाँ, और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया है। हाँ, 19 दिन हम दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल में ही रहे। दोनों 8 महीने के हो गए हैं बच्चे। 8 महीने पहले क्या है कि मदर की डिलीवरी हुई थी। बच्चों के वज़न काफ़ी कम थे। एक का 1.7 केजी था और एक का सिर्फ 900 ग्राम ही था। कम वज़न होने के कारण हमें एनआईसीयू में बच्चों को रखना पड़ा था। 15 से 20 दिन जो है हमने दोनों बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा था। उस बीच कई प्रॉब्लम आई थी, कई बार सांस लेने की तकलीफ भी हुई थी। एक बच्चे को हमको सीपैप भी लगाना पड़ा था। फिर ऑक्सीजन पे हमने शिफ्ट करा था। फिर फीडिंग की भी बीच में प्रॉब्लम आई थी, तो फीडिंग भी कई बार हमने ऑन ऑफ करना पड़ा था। नियर अबाउट कुछ 19 से 20 दिन बाद जो है बच्चे सकुशल हमने इनको जो है डिस्चार्ज कर दिया था। कंटिन्यूसली विजिट्स करने के बाद आज लगभग 8 महीने के बच्चे हो गए हैं। दोनों बच्चों के जो माइलस्टोन है वो अचीव्ड है। एक बच्चे का अभी 8 मंथ में नियर अबाउट 10 किलो के आसपास है और जो हमारा दूसरा बेबी उसका 8 किलो के आसपास है। बाकी एक्टिविटी वाइज भी, न्यूरोलॉजिकली भी एक्टिव, काफ़ी अच्छे और एक्टिव बच्चे हैं। अब तो फीडिंग भी इन्होंने अच्छे से शुरू कर दिया है। इसमें तो काफ़ी अप डाउन रहते हैं बच्चे। क्या है कि इनिशियली मैंने जैसे बताया कि बच्चे क्या है, पहले तो सांस लेने की तकलीफ़ होती है। सांस लेने की तकलीफ़ होने के बाद जब हमने बच्चों को सीपैप से हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा था, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन से नॉर्मल ऑक्सीजन के फिर रूम एयर पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं। फीडिंग स्टार्ट करने में भी स्ट्रगल होता है क्योंकि इनिशियली बच्चों की जो आती रहती बहुत कमज़ोर रहती है, तो ढंग से दूध नहीं पी पाते हैं। फिर दूध पचाने में परेशानी आती है। जब धीरे धीरे दूध पचाने लगते तब बच्चों का जो है धीरे धीरे वेट गेन होता है। फिर एक दो दो तीसरी चीज़ ये है कि हमें सेप्सिस से मतलब इन्फेक्शन से भी बचाना रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रक्रिया का बड़ी लंबी प्रक्रिया रहती है। इसमें क्या रहता है कि जो पेशेंट से जो रिलेटिव रहती है, माँ रहती है, वो ज़्यादा पैनिक रहती है, तो उन्हें मोटिवेट रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा डॉक्टर पे ट्रस्ट, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैडम ने जो पेशेंस रखा है, तो आज आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट उनके हाथों में है। दूसरी चीज़ ट्रस्ट, जब तक अगर डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं होगा तो तब तक ये चीज़ें पॉसिबल होना मुश्किल रहता है।